प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय दौसा। अपन बीएससी पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री थर्ड में रासायनिक साम्य के टॉपिक की बात कर रहे थे। उसमें अगले क्रम में हम बात करते हैं आज ऊष्मागतिकी के द्वारा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का व्यंजक ज्ञात करना, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। कि हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का व्यंजक ज्ञात करना चाहते हैं, किसकी सहायता से? ऊष्मागतिकी की सहायता। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समीकरण 7 से माइनस डेल्टा G0 इक्वल टू RT log Kp, या ऐसे कह दें कि डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kp। इसमें हमने नेचुरल लॉग को log 10 में बदल दिया और चिन्ह बदल दिया। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर Kp क्या है? आंशिक दाब साम्य स्थिरांक। तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले को लिख सकते हैं log Kp इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT, या ऐसे कह दीजिए इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 डिवाइडेड बाय 2.303 RT। समीकरण नंबर 8। इस नियम को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में रासायनिक विभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हम सक्रिय द्रव्यमान के रूप में क्या लेंगे? रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल। देखिए, रासायनिक विभव और सक्रिय द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? म्यू इक्वल टू म्यू 0 प्लस RT log A। समीकरण नंबर 9। म्यू इक्वल टू म्यू 0 प्लस RT log A, या म्यू क्या है? पदार्थ का रासायनिक विभव, और म्यू 0 क्या है? इकाई सक्रियता की मानक अवस्था में पदार्थ का रासायनिक विभव। इकाई सक्रियता मतलब सक्रियता 1 है और अवस्था कौन सी है? मानक। उसमें जो पदार्थ का रासायनिक विभव है उसको हम क्या कहेंगे? म्यू 0। ये आप जानते ही हैं, पदार्थ की सक्रियता, या जिसे सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, या जिसे हम प्रभावी सांद्रता भी कहते हैं। R हमारा परंपरागत रूप से गैस स्थिरांक है और T परम ताप है। एक अभिक्रिया मान लीजिए जो कि हम शुरू से अध्ययन करते आ रहे हैं, N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D। इसके लिए हम रासायनिक विभव की बात करें तो हम दोनों अभिकारकों और उत्पादों के लिए अलग अलग निकालेंगे। अभिकारकों और उत्पादों के लिए अलग अलग निकालेंगे तो हमारे पास होगा N1 म्यू A इक्वल टू N1 म्यू A0 प्लस N1 RT log A की सक्रियता AA। इसी प्रकार N2 म्यू B इक्वल टू N2 म्यू 0B प्लस N2 RT log AB। AB मीन्स B की सक्रियता। नंबर 3, M1 म्यू C उत्पादों के लिए इक्वल टू M1 म्यू 0C प्लस M1 RT log AC। इसी प्रकार M2 म्यू D इक्वल टू M2 म्यू 0D प्लस M2 RT log AD। इस अभिक्रिया के लिए जो हमने ऊपर बात कर रहे हैं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा G क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं, समेसन डेल्टा G उत्पाद माइनस समेसन डेल्टा G अभिकारक। समेसन मीन्स योग, सम। तो हो जाएगा डेल्टा G इक्वल टू M1 म्यू C0 प्लस M2 म्यू D0 माइनस N1 म्यू A प्लस N2 म्यू B प्लस RT log A की C की सक्रियता पावर M1, D की सक्रियता पावर M2 डिवाइडेड बाय A की सक्रियता पावर N1 इंटू B की सक्रियता पावर N2, या ऐसा कह दें डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 RT log C की सक्रियता पावर M1 इंटू D की सक्रियता पावर M2 डिवाइडेड बाय A की सक्रियता पावर N1 और B की सक्रियता पावर N2। ये वान हाफ समतापी का दूसरा रूप है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वान हाफ आइसोथर्म, जिसमें आंशिक दाबों के स्थान पर सक्रियता ली गई है।
क्या मतलब हुआ? ये वन टॉप समतापी ही है एक तरह से, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म है, जिसमें क्या किया हमने, आंशिक दाब के स्थान पर क्या ले ली, सक्रियता। अब देख लीजिए कि उपरोक्त अभिक्रिया में अगर साम्य स्थापित हो जाए, क्या स्थापित हो जाए, साम्य, तो आप जानते हैं साम्य पर क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। तो हम डेल्टा जी को जीरो रख देंगे, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लोग सी की सक्रियता पावर m1 इंटू डी की सक्रियता पावर m2 डिवाइडेड बाय ए की सक्रियता पावर n1 इंटू बी की सक्रियता पावर n2। या ऐसा कहते हैं इसको कि माइनस डेल्टा जी जीरो इक्वल टू आर टी लोग, फिर वही बात, सी की सक्रियता पावर m1 इंटू डी की सक्रियता पावर m2 डिवाइडेड बाय ए की सक्रियता पावर n1 इंटू बी की सक्रियता पावर n2। अब हम कह सकते हैं लोग ए सी पावर m1 इंटू ए डी पावर m2 डिवाइडेड बाय ए पावर n1 इंटू ए बी पावर n2, जो कि सक्रियताएँ हैं, इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी, माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी। या ऐसा कहते हैं कि ए सी पावर m1 इंटू ए डी पावर m2 डिवाइडेड बाय ए पावर n1 इंटू ए बी पावर n2 इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन आर टी। या लोग हटा दिया तो पावर किस में चलेगी, ई के ऊपर, लोग हटा दिया तो पावर किस में चलेगी, ई के ऊपर। यहाँ पर डेल्टा जी जीरो क्या है, अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा, और ये स्थिर ताप पर स्थिर होती है। अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, जो कि स्थिर ताप पर इसकी वैल्यू निश्चित होती है। चूँकि हम ये कह सकते हैं कि ए सी पावर m1 इंटू ए डी पावर m2 डिवाइडेड बाय ए पावर n1 इंटू ए बी पावर n2 बराबर के होगा, साम्य स्थिरांक क्या होगा, के। और यहाँ पर हम ये कहें कि अगर अभिकारक और उत्पाद आदर्श गैस हैं, क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइडियल गैस, तो सक्रियता बराबर सांद्रता। क्या मतलब हुआ कि सक्रियता और सांद्रता क्या होगी, सेम होगी। उस स्थिति में सक्रियता की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सांद्रता। तो क्या लिखेंगे, सी सी पावर m1 मीन्स सी की सक्रियता इंटू सी डी पावर m2 मीन्स डी की सक्रियता, सक्रियता नहीं सांद्रता, सॉरी, सी सी पावर m1 मानी सी की सांद्रता इंटू सी डी पावर m2 मानी डी की सांद्रता डिवाइडेड बाय सी ए पावर n1, ये ए की सांद्रता इंटू सी बी पावर n2 बी की सांद्रता इक्वल टू के सी। या ऐसा कह दें कि सी की पावर m1 इंटू डी की पावर m2 डिवाइडेड बाय ए की पावर n1 इंटू बी की पावर n2। यहाँ के सी क्या है, हम जानते हैं, साम्य स्थिरांक, और यही सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। क्या है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। तो हमारे पास आ गया माइनस डेल्टा जी जीरो इक्वल टू आर टी लोग के सी, माइनस डेल्टा जी जीरो इक्वल टू आर टी लोग के सी। अब हम समीकरण 10 और 11 दोनों का उपयोग करें तो देखेंगे कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लोग के सी प्लस आर टी लोग ए सी पावर m1 इंटू ए डी पावर m2 डिवाइडेड बाय ए पावर n1 इंटू ए बी पावर n2। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस डेल्टा जी इक्वल टू आर टी लोग के सी माइनस आर टी ए सी पावर m1 इंटू ए डी पावर m2 डिवाइडेड बाय ए पावर n1 इंटू ए बी पावर n2। ये ऊपर वाला ये समीकरण में खाली साइन चेंज किया है, क्या किया है, साइन चेंज किया है, चिन्ह। अब हम कहें कि समीकरण 10 और 12 वान टॉप समतापी कहलाते हैं, और समीकरण 11 है, क्या है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को व्यक्त करता है। समीकरण 10 और 12 वान टॉप आइसोथर्म है, वान टॉप समतापी, और समीकरण 11 क्या है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को व्यक्त करता है। तो हम ये कहेंगे कि माइनस डेल्टा जी जीरो इक्वल टू आर टी लोग के सी, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था। इसको नेचुरल लॉग को हम log 10 में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें, log 10 में, और साइन बदल दिया, क्या बदल दिया, साइन। तो डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लोग के सी। या ऐसा कहें लोग के सी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी जीरो डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी जीरो डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। समीकरण नंबर 8 व 13 द्वारा केपी व केसी का मान ज्ञात होने पर डेल्टा जी जीरो की गणना कर सकते हैं।
इस समीकरण से बच्चों 8 व 13 द्वारा Kp व Kc का मान ज्ञात होने पर डेल्टा G0 की गणना हम कर सकते हैं। धन्यवाद।